आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो फार्मूला था अमाउंट का और सीआई का, उसके बेस पर जो भी बेसिक क्वेश्चन थे हमने देखे थे। आज हम लोग एक नई मेथड देखेंगे, नए सिरे से सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ये नई मेथड होती है फ्रैक्शन मेथड, बटे मेथड। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट को काफ़ी टफ बनाना होता है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है। तो ये फ्रैक्शन मेथड क्या है? तो याद रखें, फ्रैक्शन मेथड का यूज़ केवल दो ही कंडीशन में हो सकता है। अगर आपके पास आर और टी या एन समय हो तब आप फ्रैक्शन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जब किसी प्रश्न में कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हो तो वहाँ इस फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करके बनाया जा सकता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन मेथड होती क्या है? तो कुछ है नहीं, सिंपल है कि जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा पर एनम का या वार्षिक का, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा उसको आप बटे में बना लीजिए। तो 5% को बटे में 100 करके रेस परसेंटेज को बटे में कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में। काटे परसेंट को 100 हटा, काटने में कितना बन गया? 1/20। तो परसेंटेज को हमने काटा तो बन गया 1/20। अब इसको हम फ्रैक्शन मेथड के रूप में यूज़ करेंगे। तो ये कुछ कठिन नहीं है, जो भी आपको परसेंटेज दिया है बटे 100 करके उसको किस में बदल लीजिए, इसमें। तो इससे बेहतर है कि आप कुछ चीज़ों को याद कर लो, अगर याद कर सकते हो, ताकि कैलकुलेट करने में समय ना जाए। मान लो ये 15% होता तो क्या बनता? 15/100 काटे 5 से, तो ऊपर 3 बार 5 दिया 15, नीचे 20। तो इसका फ्रैक्शन हो गया 3/20। ठीक है, ऐसे ही हर चीज का फ्रैक्शन बना सकते हैं। अगर कहीं पे दिया है 6 से ही 1/4% तो इसको फ्रैक्शन पहले बना लीजिए। तो ये बना 6 चौकी 24 और 1 25, 25/4 और नीचे में 100 काटे तो 1/16। तो 6 से ही 1/4 का कितना बनेगा? 1/16। तो इस तरह से आप सारे परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करिए? फ्रैक्शन में। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। बटे में 100 लाइए, काटिए पीटिए, हल करिए, जो होगा उत्तर कहलाएगा। जैसे इसको मान लेते हैं 12 से ही 1/2, कैलकुलेट किए तो ये हो गया 25। 12 दूनी 24, 1 25/2 और इसके लिए 100 काटे 25 चौके 4 दूनी 8, तो उत्तर 1/8। तो या तो आप इसको रट लें, ज़्यादा बेहतर होगा, और या तो कन्वर्ट करना सीख जाए। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग 6 से ही 1/4 1/16 होता है। 6 से ही 2/3 1/15 होता है। 16 से ही 2/3 1/6 होता है। 11 से ही 1/9 1/9 होता है। 12 से ही 1/2 1/8 होता है। 8 से ही 1/3 1/12 होता है। 20 1/5 होगा। 14 से ही 2/7 1/7 होता है। 9 से ही 1/11 11 होता है, 1/11 होता है। और 5% का 1/20, 15 का भी मैंने बताया 3/20, 20 का 1/5 और 25 का 1/4। या तो ये फ्रैक्शन आप रट लीजिए या तुरंत जल्दी से कन्वर्ट करना सीख जाइए, वो दोनों आपके लिए आसान है। ठीक है, चलिए आगे को देखते हैं। फ्रैक्शन मेथड जो मैं ये आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसके दो पार्ट होते हैं, तो मैं उसकी दो मेथड बताऊंगा। पहली मेथड का प्रयोग हम प्रिंसिपल
अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए करते हैं। पहला मेथड जो बताऊंगा, मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसके बाद जब मैं एक अगली मेथड बताऊंगा उसमें शामिल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट। तो दूसरी मेथड का जो मैं बताऊंगा उसका यूज़ आपको कब करना है, जब उस प्रश्न में सिंपल इंटरेस्ट वर्ड आ जाए तभी उस मेथड का यूज़ करिए, अदरवाइज उस मेथड का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों मेथड मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दोनों मेथड में जो आपको इजी लगेगा आप वो करिएगा, जो भी आपको इजी लगे हमको उसको करना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 वर्ष और 3 वर्ष के अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के हम कैलकुलेशन को करेंगे। 4 वर्ष या 5 वर्ष इसलिए जनरली नहीं पूछा जाता कंपटीशन में क्योंकि उसके कैलकुलेशन बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर मैं पावर 4 कर दूं तो जाहिर सी बात है 4 तक की पावर को याद रखना किसी भी कॉमन पर्सन के लिए आसान नहीं होता। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में अक्सर 2 वर्ष और 3 वर्ष के ही कॉन्सेप्ट को लेके चला जाता है। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट में डिटेल में करूँगा। तो पहला कॉन्सेप्ट होगा प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पहली मेथड होगी। ठीक है, फ्रैक्शन का टाइप 1। लेकिन याद रखें मैंने बताया फ्रैक्शन मेथड केवल एक ही कंडीशन में पुटअप की जा सकती है, जब ब्याज की दर और टाइम दिया होगा तभी। फ्रैक्शन मेथड केवल ब्याज की दर और टाइम दिए होने पर ही पुटअप की जा सकती है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि फ्रैक्शन मेथड, और ये फ्रैक्शन मेथड यूज़ करने का मकसद क्या है, जैसे ऐसा, ये एक ऐसा परसेंटेज है जिसको अगर मैं बेसिक में पुटअप करूं तो बहुत कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो इतने क्रिटिकल परसेंटेज को यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत है। देखो यार 5% होगा, 10% होगा, बहुत आसान है, लेकिन इस परसेंटेज को वैल्यू रख के सॉल्व करने में काफ़ी क्रिटिकल होगा। 12 से ही 1/2 काफ़ी क्रिटिकल होगा, 6 से ही 2/3 काफ़ी क्रिटिकल होगा, लेकिन 5%, 10%, 20% ये बहुत आसान है क्योंकि इसका कैलकुलेशन आसान होता है। लेकिन ये फ्रैक्शन वाले जो भी परसेंटेज आते हैं ये काफ़ी दिक्कत करते हैं। तो इसीलिए फ्रैक्शन मेथड बनाई गई है ताकि इन क्वेश्चनों को भी, कठिन से कठिन क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2,420 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। किसी धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2,420 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी और उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोनों निकालते हैं, वह धनराशि उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहला काम कि आप क्या लिखिए, आर। आर कितना है, तो सबसे आसान है आर। आर कितना दिया है, 10%। समय कितना दिया है, एन कितना दिया है, 2 वर्ष। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। थोड़ा फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, आर कितने प्रतिशत है, 10, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। और समय कितना दिया है, 2 वर्ष। अगर समय 2 वर्ष है, ध्यान रखिएगा केवल नीचे वाले का, अगर समय 2 वर्ष है तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। अगर ये 2 है तो यहाँ केवल नीचे का ना बता रहा हूँ, जो फ्रैक्शन बनेगा उसके नीचे का आप क्या करेंगे, स्क्वायर। और अगर 3 वर्ष होगा तो नीचे का आप क्यूब करेंगे। अब ये फ्रैक्शन मेथड क्या बोलता है, फ्रैक्शन मेथड में यूनिट होती है,
यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? यूनिट। तो नीचे वाले का 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 100। चलिए इसके दो, दूसरी मेथड हो गई। फिर से वापस पहली मेथड बतानी है, सॉरी। पहली मेथड थी फ्रैक्शन में हमने बदला 1/10, कितने साल के लिए था? 2। तो पहली मेथड ये बोलती है कि यहाँ पे अगर 10 है तो इसका मतलब होता है 10 पर ब्याज मिलेगा 1। इसका मतलब होता है 10 पर ब्याज मिलेगा 1। तो पहली मेथड में कैसे लिखते हैं? 10% पहले वर्ष का, 1% का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 पर 1 ब्याज, तो यूनिट पढ़ रहे हैं। 10 यूनिट पर 1 ब्याज तो कितना हो जाएगा? 11, पहला साल। फिर आगे अगले 10 पर फिर 1 यूनिट ब्याज तो फिर वो क्या हो जाएगा? 11। तो पहला साल, दूसरा साल, 10 यूनिट पर 1 का ब्याज तो 11 हो जाएगा। अगले साल 10 यूनिट पर 1 का ब्याज 11 हो जाएगा। अब आपका काम, इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कट। अगर क्रॉस कटे तो क्रॉस काटते हैं, लेकिन सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है सीधे। दोनों पैरेलल में अगर ऐसे क्रॉस कटते हो तो काटना चाहिए, नहीं कटते हैं तो सीधे ऐसे ऐसे गुणा कर देते हैं। 10 10 100, 11 11 121। 10 यूनिट पर ईयर में 1 क्या मिलता है? ब्याज। तो 10 यूनिट पर 1 ब्याज तो 11 हो जाता है। फिर अगले वर्ष 10 यूनिट पर 1 ब्याज तो 11 हो जाता है। हम यूनिट बोल रहे हैं। तो ये जो क्रॉस सीधा सीधा मल्टीप्लाई हुआ तो ये होता है P, ये होता है अमाउंट A या मिश्रधन, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस CI या चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और ये किस रूप में होता है? यूनिट में। किसमें? यूनिट में। तो दिए गए प्रश्न में 121 यूनिट है ना, तो मिश्रधन कितना है? 121 यूनिट। मतलब 121 यूनिट ना, 121 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 2420। 121 यूनिट मिश्रधन है, मिश्रधन दिया हुआ है 2420। तो एक यूनिट कितनी होगी? 2420 बटे 121। आपको काटते आना चाहिए। तो एक यूनिट बराबर कितना आया? 20। मिश्रधन 2420 है। तो मिश्रधन यहाँ यूनिट में कितना है? 121 यूनिट बराबर 2420, तो एक यूनिट बराबर 20। अगर मैं बोलूँ मूलधन कितना था, तो मूलधन 100 यूनिट था, तो 100 गुणे 20 बराबर 2000। अगर मैं बोलूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट था? 21, तो 21 गुणे 20, 420। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस में बदलिए? फ्रैक्शन में। 2 वर्ष होगा तो 2 वर्ष में यूनिट बनाइए। हर 10 यूनिट पर ब्याज 1 मिलता है, तो पहला वर्ष 10 यूनिट पर ब्याज 1 तो 11, 10 यूनिट पर ब्याज तो 1 11। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 गुणे 10 100, 11 गुणे 11 121। ये क्या होती है? यूनिट। तो मूलधन कितने यूनिट था? 100। ये कितने यूनिट था? 121। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? CI। CI कितने यूनिट था? 21। अब आपको कंडीशन अलग अलग दी रहेगी, वो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। 121 यूनिट बराबर 2420, तो एक यूनिट बराबर 20। तो कैलकुलेट करने पे जो उत्तर आएगा वो उत्तर कहलाएगा। तो मूलधन 2000 और कंपाउंड इंटरेस्ट 420। अगला प्रश्न देखते हैं। 20,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इसके 2 वर्ष
का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर कितना दिया है, ध्यान से 5%। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। नहीं चमक रहा है क्या, धुंधला हो गया? थोड़ा। अब ठीक नहीं हुआ ना धुंधला? ठीक। यहाँ 20 यूनिट पर ब्याज कितना है, 1। तो बनाते हैं, मैंने बोला क्योंकि इस प्रश्न में सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, इसलिए पहली मेथड यूज कर रहे हैं। पहला साल 20 यूनिट पर ब्याज 1, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 21। फिर अगले साल 20 यूनिट पर ब्याज 1, तो फिर हो जाएगा 21। तो 2 वर्षों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 वर्षों में यूनिट हुई 400, ब्याज सहित बना टोटल 441। तो ये हुआ प्रिंसिपल P, ये हुआ मिश्र धन A, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, CI। तो यहाँ CI कितने यूनिट बना, 41। तो मूलधन कितने यूनिट था, 400। मिश्र धन कितने यूनिट था, 441। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट था, 41। प्रश्न में लिखा हुआ है मूलधन 20,000 था, कितना था, 20,000। तो 400 यूनिट बराबर 20,000। मूलधन यहाँ कितने यूनिट है, 400। 400 यूनिट बराबर 20,000, तो 1 यूनिट बराबर 5, 4 पंचे 20, 1 यूनिट बराबर 50। मूलधन 400 यूनिट, 20,000, तो 1 यूनिट बराबर 50। अगर 1 यूनिट बराबर 50, तो पहला CI कितना होगा, 41 यूनिट। तो 41 गुणे 50, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, तो 2050 क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैं बोलूँ टोटल अमाउंट कितना होगा, तो 441 यूनिट, 441 गुणे 50, तो उत्तर हुआ 22,000। तो ब्याज 2,050, मिश्र धन 22,050। अगला प्रश्न, किसी धनराशि का 6/2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर, किसी धनराशि का 6/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर मिश्र धन 3,072 रुपये है, मिश्र धन 3,072 रुपये है। तो 2 वर्ष का मिश्र धन 3,072 रुपये है, तो वह राशि क्या थी। अभी हम लोग 2 वर्षों का देख रहे हैं, तो रिजल्ट R कितना है, 6/2/3%। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/15। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। बाकी डिटेल को बाद में देखेंगे। 15 यूनिट पर ब्याज कितना मिलता है, 1। तो पहला साल 15 यूनिट पर ब्याज 1, तो 16। फिर 15 यूनिट पर ब्याज 1, तो 16। मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हुआ 225 यूनिट और ये हुआ 256 यूनिट। 225 यूनिट क्या है, तो मैंने आपको बताया 225 यूनिट मतलब P, और 256 यूनिट क्या है, टोटल A
अमाउंट, और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, CI। इनके बीच का डिफरेंस CI। तो 256 में से माइनस करेंगे तो 25 25 50 और 6 25 और 6 31। तो ब्याज कितने यूनिट आएगा, 31। अब डिटेल देखिए, बोलता है ब्याज मिश्र धन 2 वर्ष का कितना था, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना था, 3072। तो 256 यूनिट बराबर 3072, 256 यूनिट बराबर 3072। तो 1 यूनिट बराबर, भाग करिए, तो 1 यूनिट बराबर 3072 बटे 256। अगर आपको 25 का पहाड़ा आता होगा तो 25 12 3000 होता है। तो 1 यूनिट बराबर आया, काटिएगा तो 12। तो एक मिश्र धन 3072, तो 1 यूनिट बराबर 12। चलिए पहला इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 31 यूनिट। तो 31 गुणे 12 एकम 12 की 2, हासिल 1, 12 3 36 और 1 37, 372। दूसरी बात करें कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितने यूनिट है, 225 यूनिट। 225 यूनिट गुणे 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो कितना होगा, 27। तो वह राशि क्या थी, तो उत्तर 2700, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 372। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि का 12/1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, किसी धनराशि का 12/1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष का मिश्रधन 21,870 रुपये 21,870 रुपये है। तो वह राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। आर कितना दिया है, 12/1/2। कन्वर्ट करिएगा 12/1/2, तो 12.5% का यूनिट होता है 1/8। और टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। 12.5 फ्रैक्शन में यूनिट क्या होता है, 1/8, मतलब 8 यूनिट पर ब्याज कितना मिलेगा, 1। तो पहला साल 8 यूनिट पर ब्याज 1 मिला तो 9 हो जाएगा। फिर अगला साल 8 यूनिट पर ब्याज मिलेगा तो फिर 1 9 हो जाएगा। फिर अगला साल 8 यूनिट पर ब्याज मिलेगा तो 9 हो जाएगा। 3 साल का हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 3 बार 512, और इसका करेंगे तो 700। ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या है, अमाउंट या मिश्रधन। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, CI। तो CI निकालते हैं। 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और 2, तो CI। तो 512 यूनिट प्रिंसिपल अमाउंट, 729 यूनिट अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट 217 यूनिट। प्रश्न ने बोला कि 21,870 रुपये क्या है, मिश्रधन। तो 729 यूनिट बराबर 21,870। 7 या 21 और 9 या 27, मतलब 3 बार जा सकता है। तो 1 यूनिट बराबर 21,870 बटे 729। कैलकुलेट करेंगे तो 3 बार भाग चला जा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 30। तो 1 यूनिट बराबर 30। अब मैं बोलूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, तो उत्तर कितने यूनिट है,
217 गुणे 30, 217 गुणे 30 करते हैं गुणा। 7 या 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 6,510 रुपये। 7 या 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 6,510 क्या था? तो उत्तर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 512 यूनिट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर 5 दिया 15, 15,360। 15,360 क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किसी धनराशि का 14/2/7%, किसी धनराशि का 14/2/7% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,352 रुपये है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,352 रुपये है। तो वह राशि क्या होगी? वह राशि क्या होगी? चलिए यार, कितना दिया है? 14/2/7%। कन्वर्ट करिए 14/2/7। 14/2/7 का फ्रैक्शन यूनिट होता है 1/7 और टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष। ध्यान रखिए, ब्याज की दर और टाइम होना चाहिए अगर फ्रैक्शन मेथड यूज करना है। तो 14/2/7 का फ्रैक्शन होता है 1/7, मतलब 7 यूनिट पर ब्याज कितना मिलता है? 1। तो पहला साल 7 यूनिट पर ब्याज 1 तो 8, फिर अगले साल 7 यूनिट पर ब्याज 1 तो 8, फिर अगले साल 7 यूनिट पर ब्याज तो 8। कैलकुलेट किए, इसको किए 7 7 7 तो 343 और ये हुआ 500। फिर वही, ये क्या है? P, ये क्या है? A, और इनके बीच का डिफरेंस। चलिए माइनस करते हैं, 12 में से 3 गया 9 CI, फिर 10 में से 4 गया 6, 169, 169। तो प्रिंसिपल अमाउंट 343 यूनिट, मिश्र धन 512 यूनिट और चक्रवृद्धि ब्याज 169। अब लिखता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1352। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1352। तो 169 यूनिट बराबर 1352, तो 1 यूनिट बराबर 1352/169। 13 से काटिए, 13 एकम 13 और 13 चौके 52, 104। फिर इसको काटे, 13 अट्ठे 104, फिर एक बार कटेगा, 13 अट्ठे 104। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8। कंपाउंड इंटरेस्ट 1352 था, तो 169 बराबर 1352, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो प्रश्न में बोला वह राशि कितनी थी? प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 343 यूनिट। 343 गुणे 8, गुणा किए, 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34 की 4 हासिल 3, 8 तिया 24 और 3 27। तो वो अमाउंट क्या था? तो उत्तर 2,744 क्या था वो अमाउंट। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि का 6 से ही 1/4% वार्षिक दर पर 6 से ही 1/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 165 रुपये है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 165 रुपये है। तो वह धनराशि क्या होगी?
6 से ही 1/4 प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो पहले वर्ष 16, तो 16 यूनिट पर ब्याज कितना है? 1, तो 16 से वो कितना हो जाएगा? 17। फिर अगले वर्ष 16 यूनिट पर ब्याज, फिर 17 मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 256। 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस करेंगे तो CI यूनिट में कितना आ जाएगा? 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3। तो CI कितने यूनिट, क्योंकि हम यूनिट पर चर्चा कर रहे थे, तो 33 यूनिट क्या हो गया? CI। ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या है? टोटल अमाउंट या मिश्रधन। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 33 यूनिट। लिखता है चक्रवृद्धि ब्याज 165 है, तो 33 यूनिट बराबर 165, तो 1 यूनिट बराबर 165/33 काटे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 5। चक्रवृद्धि ब्याज 165 था, तो एक यूनिट बराबर 165/33 कैलकुलेट किए तो 5 आ गया। तो प्रश्न ने बोला है कि वह राशि क्या थी, तो वह राशि कितने यूनिट थी? 256 गुणे 5। जैसा आपको समझ में आता हो, 6 पंचे 30 का 0, 5 5 25 और 3 25 3 28, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो उत्तर प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? तो 1280 रुपये था। अभी जो हमने मेथड देखी वो किससे संबंधित था? प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इनके लिए शर्त याद रखना है ना कि इसके लिए क्या होना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों होना चाहिए, तभी हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा ये याद रखिए केवल प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के लिए था। लेकिन किसी प्रश्न में सिंपल इंटरेस्ट की जानकारी हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अचानक पूछ दिया जाए, मतलब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा अगर कहीं भी गलती से सिंपल इंटरेस्ट की बात हो, तो अब मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ, तो उस दूसरी मेथड का यूज़ करना चाहिए। तो आपकी मर्जी, चाहे आप इस मेथड को यूज़ करें, ठीक है, लेकिन ये मेथड एक सीमित तक है। कहाँ? कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट तक। और ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट कुछ भी निकाला जा सकता है और कितने भी वर्षों का निकाला जा सकता है। तो इसकी एक खास बात अगली मेथड की है कि उससे आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। 25,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर इसके 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अभी मैंने मेथड बताया कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात एक साथ की जाए तो वहाँ नई मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान देंगे और केयर करेंगे, क्योंकि ये नया पैटर्न है इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इसको सावधानीपूर्वक करें। आर कितने प्रतिशत है? 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/10। फ्रैक्शन में समय कितने वर्ष दिया है? 3 वर्ष। ध्यान से, हम लोग नई मेथड पढ़ रहे हैं तो केयर करिएगा। अगर यहाँ 3 वर्ष है तो यहाँ जो भी बटे में होगा, अगर यहाँ 3 वर्ष है तो यहाँ जो भी बटे में होगा, जो भी बटे में होगा उसका क्यूब करेंगे। यहाँ 2 वर्ष होगा तो यहाँ जो भी बटे में होगा स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 10 का क्यूब किए तो 10 का क्यूब हुआ 1000, तो ये कहलाएगा 1000 यूनिट। क्या कहलाएगा? 1000 यूनिट। 10 नीचे में है तो 10 का क्यूब, क्योंकि 3 वर्ष दिया था तो इसलिए क्यूब किए। अब इसके लिए 3 कॉलम बना लेते हैं। 3 वर्ष है तो 3 कॉलम,
पहला ये होता है मूलधन यूनिट में, 1000 यूनिट। हर साल ब्याज कितना लगेगा? 1/10। मेथड सुनिएगा, पहले क्यूब कर लिए, 3 वर्ष था तो क्यूब 1000, 1/10 उसको ब्याज मिलता है। टोटल अमाउंट का 1/10 उसको ब्याज मिलता है हर साल। तो 1000 का 1/10 कितना हुआ? 100। इसका भी कितना हुआ? 100। और इसका भी कितना हुआ? 100। मूलधन पर 1/10, 1/10, 1/10। पहले साल का 1/10, दूसरे साल का 1/10 और तीसरे साल का 1/10। किस पर? मूलधन पर ना। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है? जितने भी पिछले वर्ष के ब्याज होते हैं उस पर भी ब्याज, जितने भी पिछले वर्ष के ब्याज होते हैं उस पर ब्याज। तो पहला वर्ष, इसके पिछले वर्ष कोई ब्याज था क्या? नहीं, पहला वर्ष, इसके पिछले वर्ष कोई ब्याज नहीं था। दूसरा वर्ष, ध्यान देंगे कैसे निकालना है। दूसरे वर्ष के पहले कितना ब्याज था? कितने ब्याज थे बोल रहा हूँ। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में कितने ब्याज थे? तो दूसरे वर्ष से पहले कितने ब्याज थे जो नज़र आ रहे हैं? दूसरे वर्ष से पहले कितने ब्याज थे जो नज़र आ रहे हैं? 1। तो इस पर भी ब्याज लगेगा 1/10। कितना? 1/10। तो 100 का 1/10 होता है 10। दूसरे वर्ष से पहले कितने ब्याज थे? 1। तो उस पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज का ब्याज 1/10। 100 का 1/10 10। अब तीसरे वर्ष के पहले आपके सामने कितने ब्याज हैं? तीसरे वर्ष के पहले आपके सामने कितने ब्याज हैं? तो 1 ब्याज, 2 ब्याज, 3 ब्याज। तीसरे वर्ष के पहले आपके सामने कितने ब्याज हैं? 3 ब्याज, ये और ये। तो इन तीनों का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो मैं पहला इसका ब्याज निकालता हूँ एक एक करके, या जो आपको ध्यान रखिए, इसको आप ढके। इसके पहले कितने ब्याज नजर आ रहे हैं? ये 3। तो तीनों ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो पहले इसका ब्याज कर लेते हैं। तो इसका ब्याज कितना हुआ? 1/10 मतलब 10। इसका भी ब्याज कर लीजिए। 10 का 1/10 कितना होता है? 1। और एक ब्याज ये बच रहा है ना यहाँ से, तो इसका भी ब्याज 100 का 10। तीसरे वर्ष के पहले कितने ब्याज थे? 3। तो तीनों पर ब्याज, इस पर ब्याज 1/10 मतलब 10, इस पर ब्याज 1/10 मतलब 1। 10 का 1/10 1 होता है, और इस पर भी ब्याज। तो ये हुआ क्या? नई मेथड, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सारी यूनिट क्या क्या है, तो उत्तर ध्यान दीजिएगा। नीचे आने वाला पूरा का पूरा, नीचे आने वाला पूरा का पूरा यूनिट, पूरा का पूरा यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये पूरा यूनिट, सब का सब नीचे कंपाउंड यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट होगा। 100 100 100, 300, 10 10 10, 30 और 1 31। तो कंपाउंड यूनिट टोटल मिला के कितनी होगी? तो 331 यूनिट। कितनी यूनिट? 331। ठीक, थोड़ा केयर करिएगा, मैं सारी चीजें समझा रहा हूं। तो सारा का सारा नीचे आने वाला ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आगे केवल पहली लाइन ऊपर की, केवल पहली लाइन ऊपर की जो प्रिंसिपल पर ब्याज होता है, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट केवल किस पर मिलता है? मूलधन पर।
तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मतलब पहली लाइन 100 100 100 मतलब कितने यूनिट हुआ 300। ठीक, तो पहली लाइन केवल प्रिंसिपल पे ब्याज होता है, तो 100 100 100 300। पूरा का पूरा यूनिट क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है कंपाउंड। और ये जो आपका बचा पहली लाइन को छोड़ के बाकी सब, पहली लाइन को छोड़ के बाकी सब, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो कितना नजर आया 10 10 10 और 1, तो 31 यूनिट। ठीक, अब तो ये चीज़ें अगर आपको बनने लगे तो बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। मूलधन 25,000 है, मतलब 1,000 यूनिट बराबर 25,000। तो 1 यूनिट बराबर 25,000 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। 1,000 में भाग किए इसका, 25,000 में 1,000 का भाग किए तो 1 यूनिट बराबर आ गया 25। हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं। प्रश्न ने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 10 10 10 30 और 1 31 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 25, तो 31 यूनिट बराबर 31 गुणे 25। 25 से कम 25 की 5, 25 से कम 25 की 5, 25 दिया 75, 75 और 2, तो उत्तर 25,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 775 रुपये। अगला एक और कठिन प्रश्न देख लेते हैं। किसी धनराशि का 16.2/3% वार्षिक दर पर, किसी धनराशि का 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 76 रुपये है, 76 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। चलिए देखते हैं। आर 16/2/3, 16/2/3 होगा कितना है 1/6। आगे समय कितना दिया है 3 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ वर्ष कितना है 3। अगर वर्ष 3 है तो यहाँ क्यूब करते हैं, वर्ष 2 होगा तो 2 करेंगे, 3 वर्ष इसलिए क्यूब करेंगे। चलिए क्यूब करते हैं। तो 6 का क्यूब होता है 216, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा 216, और इसके 3 वर्ष, इसके कितने वर्ष 3। पहला 1/6 कितना ब्याज 1/6 1/6 1/6, तो 216 का 1/6 करेंगे तो काटने पे होता है 36, तो पहले वर्ष 36 मूलधन पर ब्याज, दूसरे वर्ष भी 36 मूलधन पर ब्याज, तीसरे वर्ष भी 36 मूलधन पर ब्याज। तो ये मूलधन पर ब्याज है ना, तो पता होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज अगर हो तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं समझाने के पर्पज से कि पहली लाइन जो आती है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 36 36 36 कितना हो गया 108 यूनिट। ठीक, ये मैंने समझा दिया। अब दूसरे साल का ब्याज
कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? दूसरे साल के ब्याज को निकालने से पहले देखेंगे पीछे कितने ब्याज थे। तो दूसरे साल के पहले कितना ब्याज था? दूसरे साल के पहले कितना ब्याज था? 36। अब 36 का 1/6 करेंगे। 36 का 1/6 ब्याज पर ब्याज। तो दूसरे साल के पहले कितना ब्याज था? 1। तो एक चीज पर ब्याज निकाले 36 का 1/6 तो कितना हो गया? 6। अब आए तीसरे साल। तीसरे साल के पहले कितने ब्याज थे? बार बार यहीं पे गलती होती है। तीसरे साल के पहले कितने ब्याज थे? तो 1, 2, 3, ये तीनों ब्याज थे ना। तो तीसरे साल के पहले कितने ब्याज थे? 1, 2, 3। तो तीसरे साल के पहले जितने भी ब्याज थे उन पर ब्याज। तो 36 का 1/6 तो कितना हुआ? 6। 6 का 1/6, 6 का 1/6 होता है 1। और इन दोनों का निकाल लिया, अभी ये भी था। फिर ये 36 का भी 1/6 तो कितना हो गया? 6। ठीक, क्योंकि ब्याज की यूनिट क्या है? 1/6। तीसरे साल के पहले कितने ब्याज थे? 3। 1, 2, 3, तो तीनों का ब्याज। ये 6, ये 1 और ये 6। चलिए, अब सारा नीचे का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 36, 36, 36, 108, 6, 6, 6, 18 और 1, 19। 19 और 108 कितना हो गया? 170। तो सी आई 127 यूनिट, एस आई 108 यूनिट। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? इसके बीच का डिफरेंस कितने यूनिट का हुआ? 19 यूनिट। कितने यूनिट? 19। प्रश्न बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 76 रुपये है। 3 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 76। तो 19 यूनिट बराबर 76, तो 1 यूनिट बराबर 4। 19 चौके 76, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 4। तो प्रश्न ने बोला वह राशि कितनी थी? वह राशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना यूनिट? 216 गुणे 4 काटे 16 चौके 64 और 6 दूनी 12। तो उत्तर वह राशि क्या थी? तो 1264 रुपये थी। कितने रुपए? 1264। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि का 6/2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर, किसी धनराशि का 6/2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर इसके 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 24 रुपये है। इसके 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 24 रुपये है। तो वह धनराशि क्या होगी? आर 6/2/3%। 6/2/3% कितना होता है? 1/15। समय कितने वर्ष दिए हैं? 2 वर्ष। अगर ये 2 वर्ष है तो यहाँ 2 करते हैं स्क्वायर ना। अगर यहाँ 3 होता तो क्यूब करते। तो 15 का स्क्वायर किए तो 225। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल। 2/25, 15 का स्क्वायर किए 225, ये हुआ प्रिंसिपल। कितने वर्ष के लिए? तो 2 यूनिट बना लिए। 2 यूनिट बनाए ना। पहला यूनिट 1/15 और ये 1/15। तो 1/15 225 का होता है 15,
और इसका भी 1/15 कितना हुआ, 15। तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज, प्रिंसिपल पर ब्याज। तो जब प्रिंसिपल पर ब्याज होता है तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट बनी, 30। पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट होती है तो 30। तो ये हुआ पहला वर्ष। अब आते हैं दूसरे वर्ष में। मैंने आपको बताया दूसरे वर्ष में आने से पहले पिछले के ब्याज में ब्याज देना पड़ता है। तो ये दूसरा वर्ष आया, इसके पहले का ब्याज क्या था, ये, तो इस पर ब्याज देना पड़ेगा। दूसरे वर्ष में आने से पहले पिछले वर्ष के ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा। तो पिछले वर्ष के ब्याज पर 1/15 का ब्याज देना पड़ेगा। तो 15 का 1/15 कितना होता है, 1। तो इसका ब्याज कितना आएगा, 1। अब तीसरे वर्ष की जरूरत है ही नहीं। दूसरे वर्ष में पिछले वर्ष के ब्याज पे ब्याज, तो पिछले वर्ष का ब्याज था ये, इस पर ब्याज 1/15 लगता है। तो 1/15 किए तो आ गया 1। तो रिजल्ट पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 15 15 1, 15 15 1 कितना हो गया, 31। कितने का डिफरेंस नजर आया, 1। प्रश्न बोलता है कि 6 से ही 2/3% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए है, 24। तो 1 यूनिट का अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, और 1 यूनिट बराबर कितना है, 24। 1 यूनिट बराबर 24। तो वह धनराशि क्या थी, तो वह धनराशि मतलब 225 यूनिट। तो 225 गुणे 24, 225 गुणे 24, तो 5400। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 16,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आर बराबर कितना है, 5% फ्रैक्शन यूनिट होती है 1/20। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो क्यों यहाँ 2 है इसलिए इसको स्क्वायर करेंगे, तो ये बना 400। तो प्रिंसिपल हुआ 400। कितने वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्ष की। तो प्रिंसिपल पर 1/20 का ब्याज, प्रिंसिपल पर 1/20 का ब्याज, तो 400 का 1/20 20, और 400 का 1/20 20। पहला वर्ष दूसरा वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो पहले वर्ष के पहले तो कोई ब्याज नहीं था, दूसरे वर्ष के पहले एक ब्याज है, दूसरे वर्ष के पहले एक ब्याज है, तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। और कितना ब्याज लगेगा, 1/20। ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 1/20। तो कैलकुलेट किए, 20 का 1/20 होता है 1। तो CI कितना था, तो 41 यूनिट। 20 20 और 1 41 यूनिट। SI कितना था, 20 20 40 यूनिट। तो कितने यूनिट का डिफरेंस आया, 1 यूनिट का। कितने यूनिट का, 1। प्रश्न बोलता है कि 16,000 रुपए, कितने हजार रुपए, 16। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना यूनिट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना यूनिट है, 400 यूनिट। 400 यूनिट बराबर कितने हजार रुपए हैं, 16,000। तो 1 यूनिट बराबर 16,000 बटे 400। कैलकुलेट किए तो उत्तर 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 40।
मूलधन कितना था 400 यूनिट, 400 यूनिट बराबर 16,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 40। प्रश्न ने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 40। तो कितने रुपए का अंतर होगा, तो उत्तर 40 रुपए का अंतर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि का 12/1/2% वार्षिक दर पर, किसी धनराशि का 12/1/2% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपये है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपये है, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का साधारण ब्याज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर 12/1/2 यूनिट में कितना होता है 1/8। समय कितना दिया है 2 वर्ष। 8 का करेंगे तो बनेगा 64, प्रिंसिपल हो गया 1/8, 1/8, तो इसका हो गया 8 और इसका भी 8। दोनों का प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कितना हो गया 8, पहले वर्ष का भी अगले वर्ष का भी। जबकि हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पिछले वर्षों के भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो पहला वर्ष, दूसरे वर्ष के पहले एक इंटरेस्ट है, दूसरे वर्ष के पहले एक इंटरेस्ट है, तो इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 1/8 और करेंगे तो कितना हुआ 1। चलिए ध्यान से, प्रश्न ने बोला दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपये। किस वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तो ये हुआ दूसरा वर्ष। तो दूसरे वर्ष का कुल ब्याज कितने यूनिट है, ध्यान से, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8 और 1 9, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष की बात हो रही है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए है 45। तो यहाँ कितनी यूनिट है 9 यूनिट बराबर 45, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 1 यूनिट बराबर 5। तो प्रश्न ने बोला दोनों वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, तो दोनों वर्षों का साधारण ब्याज कितने यूनिट है 16, 8 और 8 16, दोनों वर्षों का साधारण ब्याज कितने यूनिट है 8 और 8 16, तो 16 गुणे 5, तो उत्तर 80 रुपये। तो यहाँ उत्तर कितना होगा 80 रुपये। अगला प्रश्न है किसी धनराशि का 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर, किसी धनराशि का 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपये है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपये है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का क्या होगा, तो इसका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आर 16/2/3%, 16/2/3% कितना बनेगा 1/6। समय कितने वर्ष दिया है 2 वर्ष, ठीक है, 2 है तो इसलिए स्क्वायर कर लेंगे, तो 36 क्या बन गया प्रिंसिपल, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, पहले वर्ष का 1/6
प्रिंसिपल पर हो 1/6, तो ये हुआ 6 और ये 6। तो ये किस पर ब्याज था? प्रिंसिपल पर ना। जबकि कंपाउंड क्या बोलता है? कंपाउंड क्या बोलता है? दूसरे वर्ष के पहले, इस वर्ष से पहले एक ब्याज था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता ही है और ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। तो ये था, इस पर भी ब्याज लगेगा। इसके पहले एक ब्याज था, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये भी क्या हो गया? 1/6। तो 1/6 का क्या हुआ? 1। तो रिजल्ट एस आई कितना आया? 12 यूनिट। सी आई कितना आया? 13 यूनिट। अब प्रश्न में लिखा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपये है। तो 12 यूनिट बराबर 960, तो 1 यूनिट 12×8 = 96, 1 यूनिट बराबर 80। 12 यूनिट बराबर 960, तो 1 यूनिट बराबर 80। तो प्रश्न ने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट है? 13। तो 13 × 80, 13×8 = 104, 13×8 = 104, तो 1040। तो उत्तर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो उत्तर 1040 होगा।